दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जन आक्रोश रैली के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। रैली के दौरान कुछ लोगों ने किसान नेता राकेश टिकैत पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमलावरों ने किसान नेता के सिर पर वार किया, जिससे उनके सर पर रखी पगड़ी नीचे जमीन पर गिर गई। सैकड़ों लोगों के बीच नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे और इसी कोलाहल में टिकैत की पगड़ी जमीन पर गिर गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राकेश टिकैत काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, भीड़ उन्हें धक्का दे रही है और ये सब तब हुआ जब मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में टाउन हॉल ग्राउंड पर एक जन आक्रोश रैली आयोजित की गई थी। रैली का मकसद था पहलगाम हमले का विरोध। बाजार बंद था और दोपहर से ही हजारों लोग मैदान में जुटने लगे थे। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। शाम करीब 5:30 बजे राकेश टिकैत रैली में पहुंचे। उन्हें लगा कि यह एक स्वतः स्फूर्त आयोजन है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि भीड़ उनके लिए क्या क्या लेकर बैठी हुई है। जैसे ही वो स्टेज की ओर बढ़े, भीड़ भड़क उठी। कुछ लोगों ने टिकैत गो बैक के नारे लगाए तो कुछ लोगों ने लाठियां और झंडे लहराने शुरू कर दिए। वीडियो में साफ दिखता है कि टिकैत को घेर लिया गया था। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। इसी बीच उनका संतुलन बिगड़ा और उनके सर से उनकी पगड़ी नीचे ज़मीन पर गिर गई। पगड़ी का गिरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। खासकर किसान और सिख समुदाय में ये सम्मान का प्रतीक है। इसे जानबूझकर गिराना एक बड़ा अपमान माना जाता है। टिकैत के एक समर्थक ने तुरंत पगड़ी उठाकर उनके सिर पर रखी, लेकिन तब तक हंगामा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई थी। वहां मौजूद एक अकेला पुलिस वाला टिकैत तक पहुंचने की कोशिश करता दिख रहा था, लेकिन भीड़ पर उसका कोई भी जोर नहीं चल रहा था। राकेश टिकैत का कहना है, ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी। मुझ पर सुनियोजित हमला हुआ है। उनके समर्थकों का दावा है कि किसी ने राकेश टिकैत के सर पर झंडा मारा था, जिससे उनकी पगड़ी गिर गई। लेकिन पुलिस की कहानी कुछ और है। मुजफ्फरनगर एसपी सिटी ने बयान जारी कर कहा कि हमने सारे फुटेज देखे हैं, सीसीटीवी मीडिया के वीडियो। टिकैत पर कोई हमला नहीं हुआ। भीड़ में धक्का मुक्की हुई और उसी में उनकी पगड़ी गिर गई। अब सवाल ये है कि अगर यह मामला इतना साफ था तो पुलिस को इतनी लंबी सफाई क्यों देनी पड़ी। वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि एक पुलिस वाला भीड़ के सामने पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है। टिकैत को निकालने के लिए वो संघर्ष कर रहा है, लेकिन भीड़ उन्हें धकियाए जा रही है। क्या इसे सिर्फ हुटिंग कह सकते हैं या ये हमला ही था? इस हंगामे की शुरुआत पहलगाम हमले से हुई, जिसके बाद देश में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा भड़क उठा था। इसी बीच राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने एक बयान दिया, जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ। नरेश के बयान का बचाव करते हुए राकेश टिकैत ने 28 अप्रैल को कहा कि सिंधु जल संधि को रद्द करना गलत है, इससे पाकिस्तान के किसानों को नुकसान होगा। समझौता लागू रहना चाहिए। हम किसान हैं, चाहे भारत के हों या कहीं और के। इस बयान को कुछ लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में समझ लिया और गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया। जब राकेश ने आगे कहा, पहलगाम हमले से किसे फ़ायदा हुआ, चोर तो यही हमारे बीच है, कई लोगों ने इसे भारत पर उंगली उठाने वाला बयान माना। टिकैत ने बाद में सफाई दी कि वो सरकार के साथ हैं और लाहौरी नमक पर बैन की बात भी कही, लेकिन तब तक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और अब बड़ा सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये किसानों और सरकार के बीच बढ़ते तनाव का नतीजा है। टिकैत का नाम किसान आंदोलन से जुड़ा है, खासकर 2020-21 के प्रदर्शनों से। उनके बयान अक्सर सुर्खियों में बनते हैं, लेकिन क्या उनका यह बयान इतना उकसाने वाला था कि भीड़ उन पर टूट पड़े? ये भी सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा क्या है। टिकैत को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन क्या उन्हें इसकी कीमत अपनी सुरक्षा से चुकानी चाहिए? और पुलिस की लचर व्यवस्था ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया है। ये सब सुनियोजित था या माहौल का फ़ायदा उठाया गया?
सच्चाई क्या है, टिकैत पर हमला हुआ या नहीं, ये आप तय करें। लेकिन एक बात साफ है, ये घटना हमारे समाज की गहरी खाई को दिखाती है। क्या हमारा लोकतंत्र अब ऐसी जगह पहुंच गया है जहां एक किसान नेता को रैली में जाने से डर लगे? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी अब सिर्फ किताबों में बची हुई है? वैसे इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना न भूलें।